हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने औरों को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डेस्टिनी आपकी लाइफ में एक कौन से नए अध्याय का आरंभ कर रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन से नए अध्याय का आरंभ कर रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द वर्ल्ड। वाह, ओ माय गॉड। सिक्स ऑफ वैंड्स। देखो, थ्री ऑफ वैंड्स के पास में सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड आना। द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ। वाओ, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके जी, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट कर रही है। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि हेल्थ को लेकर आपके सुधार की संभावनाएं बहुत लग रही है गाइस। देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूअर्स की लाइफ में एक मैटर चल रहा होगा कि आपकी हेल्थ को लेकर आप सुखी नहीं रहे हो। मतलब बहुत कम समय आपकी लाइफ में ऐसा रहा होगा जब आप ये कह पाओ कि मेरी हेल्थ सही है या मेरी तबीयत ठीक है। कभी ना कुछ मैटर को लेकर आपके हेल्थ का इशू बना रहता है। कभी आपके सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी आपके पीठ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपके पैरों को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है आपको। शायद आपकी हालत कुछ ऐसी होगी कि आप ज़्यादा समय तक बैठे नहीं रह सकते, और आपका हो सकता है काम ही कुछ ऐसा है कि आपको बैठकर ही करना पड़ता है। मोस्टली काम होता है ना कभी कभी किसी का कि बैठकर हो सकता है आप कोई ऑनलाइन काम करते हो या फिर ऑफिस में काम करते हो, या कुछ भी काम, ज़्यादातर काम ऐसे ही होते हैं जहाँ हमें बैठकर ही करने होते हैं ना। तो आपको तो खड़े रहने में भी बड़ी दिक्कत रहती है गाइस, तो बैठना तो और थोड़ा यूँ है। पैरों में आपके बहुत प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है कभी आपको पैरों में चोट लगी है या फिर एक्सीडेंट हुआ है कभी, यहाँ पर उसकी भी संभावनाएं लग रही है। हेल्थ को लेकर आपकी लाइफ में कोई मैटर ऐसा हुआ है कि उसके बाद में आपकी हेल्थ का मामला चलता रहा है गाइस, ठीक नहीं रही है, या फिर किसी तरीके का स्ट्रेस आपको अचानक ऐसा आ पड़ा। शायद पैसों को लेकर हो सकता है कि या तो पैसों का लॉस हुआ उसकी वजह से, या फिर पैसों को लेकर किसी ने आपके पैसे या तो चुरा लिए, या फिर पैसों को लेकर आपके साथ किसी ने छल किया है। तो उस चीज का स्ट्रेस जो है ना वो आपकी हेल्थ पर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वापस उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे, या फिर लाइफ जो है फिर से पटरी पर नहीं आ पाएगी। आपके दिमाग में दो चीजें एक साथ चल रही है कि एक तो आपकी हेल्थ ठीक रहे। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहती है तो आप फाइनेंशियल तौर पर फिर से उठकर खड़े होने की संभावना ही रखते हो। दो चीजें चल रही है ना, बिल्कुल करेक्ट है जी, ये 100% है। सबसे पहले देखो, आपकी लाइफ जो है, आपकी डेस्टिनी आपकी लाइफ में यही चैप्टर को शुरुआत कर रही है कि आपकी हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। देखो, मैंने एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी मुद्दे को लेकर आपकी लाइफ में समस्या होना या कोई दुख होना, उस दुख को टुकड़ों में बांट दो। जैसा मैंने फिलॉसफी में भी पढ़ा था कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम को टुकड़े टुकड़े कर दो। टुकड़े टुकड़े करने का मतलब क्या है
कि उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द की सभी बातों पर, आंकड़ों पर नजर डालो, सोचो एक बार तसल्ली से। क्योंकि इंसान क्या करता है कि कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो सोच नहीं पाता, उसने उसकी सोचने की क्षमता ही सबसे पहले जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेस पर, समस्या पर ध्यान उसका जो है ना जाता है। पर हमें ऐसी गलती नहीं करनी है ना। जो समझ मुझे मिली ना वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। उसमें ये बताया गया कि समस्या के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं ना उन पर फोकस करो कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों हुई है। ठीक है, फिर एक एक करके उन प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करो। एक साथ एक ही बार में पूरा परिवर्तन नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए गाइस, होना भी नहीं चाहिए। जैसे अचानक से सर्दी से अचानक से गर्मी हो जाए, या फिर गर्मी से अचानक सर्दी हो जाए, तो ये कितना गलत है ना। तो यही बात आपकी लाइफ में आप पर एकदम सही और सटीक लागू होती है कि जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर है, सक्सेस नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है जी, क्यों नहीं मिल रही है, या फिर काम कर रहे हो उसके बाद में भी आ, उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उस ग्रोथ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मेहनत में चूक तो नहीं हो रही, या फिर अगर कोई कंपटीशन कर रहा है आपके साथ तो ऐसा वो एक्स्ट्रा में क्या कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये चीजें समझने की कोशिश करो। या फिर अगर फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या पता मेरी हेल्थ तो साथ नहीं दे रही, या फिर मैं पूरी तरीके से अपना कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहा। अगर ऐसी चीज है तो इसमें सबसे पहले सुधार किसमें करना है, हमने अपने को हेल्थ को लेकर। हमारी हेल्थ सुधर जाएगी, हम और भी काम बड़े आसानी से करेंगे, है ना। हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, चेकअप करवाओ आप अच्छे से। और चेकअप में भी नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कई बार हम चेकअप करवाने जाते हैं ना, हमें लगता है हमारे इशू इतने हैं या हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। तो वहां पर, ये सच कहूँ, ट्राई किया हुआ है सच्ची में ये ट्राई किया हुआ है। अगर आपको कोई स्टोन पहना हुआ है, ठीक है ना, उस समय के लिए जब आप चेकअप करवा रहे होता ना, उस समय वो निकाल देना। क्योंकि कभी कभी ये क्या है ना कि भ्रमित वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी स्टोन पहना हुआ हो और चेकअप के लिए जा रहे हो ना, तो वो स्टोन या जो कुछ भी पहना हुआ है आपने, वो थोड़ी देर के लिए जो भी आपके साथ है ना उनको दे दो, चेकअप करवा के आके फिर से पहन लो, ठीक है ना। तो अगर कोई दिक्कत होगी ना तो वो खुलकर सामने आ जाएगी। और जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम खुलकर सामने आ जाती है ना, उसका मतलब क्या है कि अब हमारे सॉल्यूशन या हमारी परेशानी के खत्म होने का समय आ चुका है। यहाँ पर चीजें वही बताई जा रही है ना। तो कभी भी दुखी नहीं होना कि ये चीजें खुलकर सामने आई है। चाहे चीजें जब भी खुलकर सामने आती है लाइफ में किसी भी मैटर को लेकर, तो खुश होना हमेशा। एक बार विचलित हो जाते हो जाना, कोई बात नहीं, रोना आता है रो लेना, लेकिन ये दिमाग में रखना कि मालिक मेरी लाइफ से ये परेशानी कौन तो कर रहे हैं, इस वजह से वो सामने आई, वरना तो इतने सालों से छुपी हुई थी ना। हम्म। यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगी कि आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप हो सके ना तो योगा किया करो गाइस, ठीक है, आपके हेल्थ के लिए काफी बेहतर रहेगा। देखो, कई बार अगर दवाई से काम नहीं बन रहा होता है ना, तो थोड़ा हमें योगा करके हेल्थ को सुधार लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। कैसे, एक मैं बताऊंगी, उससे मेरी पहचान में है उनको बहुत फर्क पड़ा है गाइस। मतलब मैं समझा नहीं सकती कि दवाइयाँ कम हो गई काफ़ी हद तक, है ना। कपालभाति है ना, वो किया करो। क्योंकि कई बार देखो, मैंने ये कपालभाति का क्यों कहा, इसमें एक ही बात में दो मैटर चल रहे हैं। कैसे कि अगर नॉर्मली अगर आपकी हेल्थ को लेकर कोई इशू है ना तो वो भी ठीक होगा, उसमें भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएंगे आपको। मैं सच कह रही हूँ, 15 दिन में देख लेना आपको काफ़ी हद तक। सुबह उठते ही ब्रश वश किया, फ्रेश हो गए, ठीक है, फ्रेश होने के बाद में ही करना है, पहले नहीं करना है, ठीक है ना जी। कपालभाति करना है, ठीक। और थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ यूं नहीं कि बहुत सारा कर दिया, 50-50 के स्ट्रोक करके करना है, ठीक है ना। तो ये करना, 15 दिन में आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। एक तो ये नॉर्मल इशू होगा आपकी हेल्थ का, वो भी सुधर जाएगा। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो ना, या स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है,
तो वहाँ पर भी आपके चक्रास के बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगा गाइस। देखो, जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, तब भी हमारे हेल्थ के इशू होते हैं गाइस, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मैं आपको नहीं समझा सकती। अवेकनिंग इतनी आसान नहीं होती है ना। तो मैं जानती हूँ कि अवेकनिंग का प्रोसेस कितना मुश्किल होता है, बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना। तो मैं इनडायरेक्ट वे में आपको यही कहूँगी कि जो भी अवेकनिंग के दौरान आपको हेल्थ का मैटर रहा है ना, वो सारा ठीक होगा। आपके हेड में, सर में बहुत पेन रहता है ना, वो ठीक होगा। आपके आँखों में बहुत भारीपन रहता है, वो भी ठीक होगा। आपके ऐसा लग रहा है कि पैर का आगे का हिस्सा होता है ना, ये पैर का आगे का हिस्सा या फिर ये एडी वाला हिस्सा, वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पेन बहुत रहता है आपको, बहुत ज़्यादा, किसी किसी को। ये सब ठीक होगा गाइस, ठीक है ना। आप जो मैंने बताया ना गाइडेंस का कपालभाति वाला, वो करके देखो। अगर नहीं समझ में आता कपालभाति कैसे करें मैम, तो वीडियो खूब सारे हैं जी, है ना, एक बार उनको देखो, है ना। और थोड़ा थोड़ा करके करना, ठीक। ओके जी। और जितना हो सके ना, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान रखना कि जो चीज़ें काम की नहीं है ना, हमें कम कर देनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद करनी है, कम कर देनी है ना। हेल्दी फूड लेना है, ठीक है ना जी। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले क्या है कि हेल्थ को लेकर सुधार का चैप्टर जो है ना, वो शुरू हो रहा है कि आपकी हेल्थ कैसे सुधर सकती है उसके बारे में। ये देखो, अनजाने में ही सही, लेकिन रीडिंग में भी देखो गाइडेंस आ ही गई है ना। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ का ये जो नया अध्याय है ना, वो आपकी हेल्थ को सुधारेगा गाइस, क्योंकि इसका संबंध में आपका इंतजार है कि कब ठीक होगा। और ये हेल्थ ठीक होते ही देखना, फाइनेंशियल तौर पे भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। या फिर अगर आपका पैसा अगर किसी ने ले लिया है या आपका हक किसी ने चुराया है ना, आपका पैसा आपको मिलेगा गाइस, शायद बढ़कर ही मिले, जितना लिया ना उससे बढ़कर ही मिले। तो आपकी नया चैप्टर जो है ना लाइफ का, वो आपके लिए रिकवरी लेकर आ रहा है, हेल्थ के मामले को लेकर और फाइनेंशियल तौर पर, ठीक है ना। किसी काम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि ये काम आपका बन जाए, और शायद उस काम के लिए आपके पास या तो पैसों का सोर्स नहीं था ना, तो पैसों का सोर्स आपको मिलेगा। और वो काम अगर आप कर रहे हो या फिर करने की इच्छा है ना, उसमें आपकी सोच से परे आपको विक्ट्री मिलेगी गाइस। या ये नया चैप्टर जो है ना, ये आपकी लाइफ में दुविधाओं को खत्म करके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहा है। परेशानी आपकी लाइफ से निकल रही है, खुद निकल रही है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है आपकी लाइफ से। मतलब कह सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है ना आसान हो रही है गाइस। कोई सपना आपका ऐसा है जिसे लेकर आप स्टक हो, कोई इच्छा ऐसी है जिसे लेकर आप स्टक हो, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है। कैसे बनी हुई है कि चाहकर भी आपके दिमाग से वो सपना या कोई इच्छा है ना, वो नहीं निकल पा रही है। कितनी बार आपने मूव ऑन करने की कोशिश की उस सपने से या फिर उस इच्छा से कि अब रहने दो, मुझे तो ये पूरी नहीं करनी क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई है, ठीक है। या फिर आपका हेल्थ का मैटर हो गया, तो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाली है। आपकी लाइफ का नया चैप्टर आपके लिए इंतजार को खत्म कर रहा है, आपकी विश को पूरा कर रहा है, आपकी हेल्थ को ठीक कर रहा है, फाइनेंशियल तौर पर आपको सक्सेस दिला रहा है, और कोई बहुत बड़ा काम आपका बना रहा है। इसके अलावा आपकी सोच में काफ़ी हद तक बदलाव होगा। ये सोच में बदलाव कैसे होगा कि आप अगर बहुत इमोशनल हो ना, तो आप थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे। बहुत, मतलब इमोशंस को कंट्रोल में रखकर लोगों को परखोगे गाइस। अब अगर आपके सामने कोई कितना भी अच्छा बोलने की कोशिश करेगा ना, ठीक है, फिर भी आप समझ जाओगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। आपकी सोच का दायरा जो है ना, वो बड़ा विस्तृत हो रहा है आने वाले समय में। आप लोगों की आंखों से अगर वो कुछ भी नहीं कहेंगे ना, मतलब आपकी इंट्यूशन इतनी तेज होने वाली है कि कोई इंसान को देखकर आप समझ जाओगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ये मैं झूठ नहीं कह रही गाइस, ये होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है। इंट्यूशन इतनी अच्छी होती है कि वो सामने वाले इंसान को शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये आपको गिफ्ट भी है, ब्लेसिंग भी है यूनिवर्स की तरफ से। क्या कि कुछ लोगों की तो इंट्यूशन बहुत तेज है जी, आपको तो बिल्कुल विजन आता है, क्लियर नजर आता है। कभी कभी होता है ना कि
कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी घटित होती है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने पहले देखी थी कभी, मतलब इमेजिन की थी, लेकिन अचानक से वो जब वापस होती है ना वैसी की वैसी चीज़ें, तो हमारा सर बड़ा भारी हो जाता है कि ये ऐसे कैसे, ये तो सारी चीज़ें मैंने कभी देखी थी, या तो मुझे सपना आया था या मुझे फ़ील हुआ था। ये इतना क्लियर आपको नज़र आता है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट है गाइस। आप थोड़ा ये इल्यूज़न, इंट्यूशन से बाहर आ जाओगे ना, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे ना, ठीक है? तो देखना आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देगी गाइस। आप इंट्यूशन की वजह से काफ़ी हद तक, काफ़ी मामलों में विक्ट्री पा जाओगे, क्योंकि क्लियरिटी मिल जाएगी ना। यहाँ पर देखो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि समस्या का समाधान तो आप ही के पास है गाइस, बहुत बड़ा। कभी कभी हम पता है क्या करते हैं कि समाधान दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, इधर इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, ठीक है, लेकिन खुद में नहीं ढूंढते। मालिक ने ये ब्लेसिंग आपको दे रखी है कि आपकी समस्या का समाधान आप ही के पास है। आपकी इंट्यूशन आपको एकदम सही गाइड करेगी। मतलब आप वो इंसान हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ना ये बात। अपने दिल की सुनकर जो डिसीजन लेते हो ना, वो आपकी लाइफ में एकदम करेक्ट बैठता है। एकदम जैसे कहता है ना, मछली के आंख में तीर मारने वाला बात, बिल्कुल। और वो सक्सेस भी रहता है और फ्यूचर के लिए भी आपके लिए फायदेमंद रहता है। चाहे उस टाइम लोग कुछ ना समझें या आपको गलत समझे, लेकिन एक कहते हैं ना अंगद वाला पैड टिका के रखना, जमा के रखना कि नहीं, मुझे पता है मेरा डिसीजन सही है या मेरी सोच सही है, या मैंने जो कुछ कहा है वो एकदम करेक्ट कहा है। ये आपकी जिद नहीं है, ये आपका एटीट्यूड नहीं है, ये आपकी इंट्यूशन और आपकी को जो ब्लेसिंग मिली हुई है ना, वो आपको करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि हम आपके साथ है। कोई एनर्जी आपको बताती है कि आप इस जिद पर अड़े रहो या आप इस बात पर अड़े रहो, क्योंकि आप सही हो। तो आप वहां स्ट्रक हो जाते हो और वही काम करते हो जो आपका दिल कहता है, और आप जो दिल की बात सुनकर काम करते हो ना, वो बड़ा सक्सेस होता है गाइस। हम्म, वो बड़ा सक्सेस होता है। मिसयूज मत होने देना बस अपना, ठीक है। लोगों को परखने की क्षमता आप में आ रही है और इंट्यूशन आपका बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। इस इंट्यूशन से आप देखो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों का सुधार कर लोगे, बहुत कुछ चीज़ों का सुधार भी हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में एक नए सर्कल की स्टार्ट हो जाएगी और कुछ चीज़ों का आभास जो है ना आपको हो जाएगा। एक और कहना चाहूँगी बात, जैसा मैंने बताया ना कि कपाल भाती वाला, देखो इतनी इंट्यूशन तगड़ी है, मैं ये कहूँगी कि बहुत स्ट्रांग है आपकी इंट्यूशन। तो थोड़ा इसको और पॉलिश करने की कोशिश करना कि हल्का सा भी नेगेटिव थिंक आपको या इल्यूजन आपको भ्रमित ना करे। उसके लिए कपालभाति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ताकि अगर कोई चक्रास में गड़बड़ है या फिर चक्रास को क्लीन करना है ना, तो वो क्लीन भी हो जाएगा। आपका आज्ञा चक्र पर भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। काफ़ी चीज़ें समझ आती है आपको। यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत अच्छा है आपका। किसी न किसी जरिए से, साइन के माध्यम से वो आपको बता देते हैं कि वो आपके साथ है। एक सपोर्ट आपको फील होता है गाइस, चाहे दुनिया ना करे, ठीक है, चाहे दुनिया गलत समझे, लेकिन आपको पता है कि कोई आपको सही समझ रहे हैं या उनका हाथ आपके सर पर है। आप फील भी करते हो, मे भी हो सकता है कि आप कभी छत पर बैठे हो या फिर तारों की तरह, आसमान की तरह आप बहुत देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि आंखों से आपको फील होता है कि कोई मुझे, मैं किसी को फील कर रही हूँ, या अपनापन वाली बात जो है ना, वो आपको बहुत बहुत फील होती है जब भी आप आसमान की तरफ देखते हो कि ये सब कुछ मेरा है। ये बड़ी स्पिरिचुअल रीडिंग हो रही है, लेकिन ये एकदम करेक्ट है गाइस। एक बात कहूँ, जब भी आपको ये फील होता है ना कि मुझे अपना सा लगता है या फिर कोई मुझसे बातें कर रहा है, मतलब यूँ आंखों से आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी दिल की बात कोई सुन रहा है, तो ये आपका भ्रम नहीं है गाइस, भ्रम नहीं है। आप तारों को बहुत देखते हो या फिर कोई ना कोई साइन आपको मिलता है गाइस, बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन मिलता है आपको। और अगर आपके दिमाग में है ना कि वो मेरा भ्रम होगा, वो भ्रम नहीं है गाइस, बिल्कुल भ्रम नहीं है, उसको भ्रम समझना ही नहीं। अगर आसमान की तरफ देख रहे होता है ना, तब कुछ फील करना
कि जैसे कि हमें कभी कभी फील होता है कि कोई हमारे पीठ पर हाथ रखे हुए या फिर सर पर हाथ रखे हुए होते हैं। ऐसा होता है गाइस, है ना। आप अपनी आंखों से काफ़ी कुछ चीज़ें बयां कर देते हो। ये कार्ड मुझे पता नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुझे। हर कार्ड पढ़ने की परमिशन भी नहीं मिल रही अभी तक। हर कार्ड भी पढ़ने हैं जी मुझे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि आंखों से आप बहुत कुछ बयां कर देते हो। हम्म। एक और बात कहूंगी कि सुबह उठते ही मॉर्निंग में या फिर दिन में कभी भी ये प्रे जरूर करना कि मालिक, मेरी एनर्जी जो कोई भी है ना, ठीक है, मुझे उससे रूबरू करवाओ या फिर उस एनर्जी को मैं समझ पाऊं, है ना, कि मुझे ये ब्लेसिंग दो मालिक। कोई एनर्जी आपका सपोर्ट कर रही है गाइस, बहुत, मतलब आपके गिरने से बचा देती है। आता है आपके लाइफ में तूफान, लेकिन गिरने से बचा देती है। तो ये आने वाला जो सर्कल है ना, उस सर्कल में यूनिवर्स जो है आपके लिए यही ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं, भर भर कर ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन और पावर में आएगी। अगर आप अवेकन हो रहे हो या आपकी अवेकनिंग चल रही है ना, तो आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे और कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और बढ़ेगा। साइन जो भी मिलते हैं या मैसेज जो भी मिलते हैं ना, उनको आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि कोई मेरे साथ है, अब मुझे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मालिक संभाल लेंगे मुझे। ठीक है, ये सोच रखकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो गए। तो ये चीजें, नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म हो रही है और ब्लैक मैजिक को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। इस नए वाले सर्कल में ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, ये गिफ्ट के रूप में काम कर रहा है। देखो यहाँ पर द डेविल की एनर्जी, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खुद निकल रही है, क्योंकि इसको पता है कि पॉजिटिविटी इतनी हावी हो रही है कि इसका कोई स्थान नहीं रह गया आपकी लाइफ में या आपके नए चैप्टर में। इसका स्थान केवल आपकी लाइफ के पुराने वाले चैप्टर तक या फिर पुराने वाले सर्कल तक ही था। ठीक है, तो अब क्या है कि थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आप में हो सकती है, लेकिन वो पहले वाली नकारात्मकता वाली बात नहीं है जी। या कोई भी नकारात्मक एनर्जी भी आपको परेशान कर रही थी ना, तो वो भी परेशान नहीं कर सकती। इसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं कि जैसे आपकी शुरुआत यहाँ से हुई आपकी लाइफ की। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स या ब्लेसिंग यूनिवर्स की आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ठीक है, अच्छे से समझना मैं कैसे समझाऊं। यहाँ पर कोई डेविल की एनर्जी है और यहाँ पर एक एक रास्ता ऐसा है जिसको पार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये एनर्जी, ये पुराना वाला सर्कल। ठीक है, इसको दो भागों में समझना है ना जी, कि ये पुराना वाला सर्कल है, यहाँ पर ये नेगेटिविटी बहुत हावी रही आप पर, बहुत दुखी किया आपको इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को पार करना आपके लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ये जो खाई जैसा जो है ना, इसको पार कर लेना आपके लिए एक विक्ट्री का काम करता। आपने वो पार कर लिया, मतलब एक चैप्टर को पूरा कर लिया आपकी लाइफ से। ये पुराना वाला चैप्टर जो है ना, ये खत्म हो गया। यूनिवर्स यही चाहते कि ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, इसकी तरफ आप ध्यान रखकर आगे बढ़ो। ये पीछे खड़ी नकारात्मकता जो पुराने सर्कल की है ना, ये पास्ट की एनर्जी है ना, ये सिर्फ आपको आगे बढ़ने से बहकाने की कोशिश करेगी, भटकाने की कोशिश करेगी। ये इस सर्कल को पार नहीं कर सकती। तो वो दूर से खड़े होकर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का या बुरे ख्याल आपको देने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको अनसुना करके, पूरा इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ना है। जो ब्लेसिंग यहाँ पर आपका वेट कर रही है ना, जो मंजिल आपका वेट कर रही है ना, वहां पर आप बहुत जल्द पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल वही चीज क्लियर बताई है जो आपकी लाइफ एक जर्नी में बटी हुई थी ना, दो चैप्टर के रूप में, है ना। कि पहले वाले चैप्टर में नकारात्मकता बहुत हावी थी जो आपको जीने नहीं दे रही थी। अब ये जो खाई जैसी थी ना, उसको आपने पार कर लिया, लेकिन नकारात्मकता नहीं आ सकती है। तो आपने पास्ट में जो भी भोगा है ना, उसको अब इस नए चैप्टर में बिल्कुल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी परेशानी आपके लिए इस नए चैप्टर में नहीं है, कोई भी दुविधाएं नहीं है, क्लियरिटी ही क्लियरिटी मिलेगी आपको।
तो दिमाग में यही रखना कि मुझे पास्ट की कोई भी बात याद नहीं करनी है। जो भी मेरी लाइफ में होना था वो हो गया, जो भी भुगतना था वो भुगत गया। अब मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ लिखी हुई है, सक्सेस लिखी हुई है, इंतज़ार का ख़त्म होना लिखा हुआ है, इवन मेरी हेल्थ में सुधार होना लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही आपकी लाइफ में होगा। ये नकारात्मकता है, आपके पुराना चैप्टर जो खत्म हुआ ना, टावर मूवमेंट खत्म हुआ, उसके साथ ये भी खत्म हो गई। हाँ, जोड़ दो इनको कि आप मेरी लाइफ में नहीं आना। ठीक है, आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत जो हो रही है, द स्टार, जो आपको स्टार बना देगी, आपको मान सम्मान और रुतबा देगी ना, उसकी तरफ ध्यान धरो। आपके हार्ट की हीलिंग होगी गाइस, और ग्रोथ बहुत मिलेगी, आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलने वाली है गाइस। आप बताओ, चाहे अभी आपको कितनी डिसरेस्पेक्ट मिली होगी पुराने वाले सर्कल में, ये नया चैप्टर जो आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है ना, भर भर के आपको रेस्पेक्ट मिलेगी गाइस। सच कह रही हूँ, कोई भी अब आपको अपमानित नहीं करेगा, ना आपके लिए कोई बुरे शब्द काम में लेगा। बर्ड्स का बहुत आ रहा है, देखो हो सके ना तो बर्ड्स को दाना देना है ना, पानी भरकर रखना उनके लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है ना, हमें तो बहुत छोटे छोटे उपाय करने का है। कभी कभी बहुत बड़ी समस्या का समाधान बहुत छोटा सा इतू सा होता है, और वो इतू सा ही करना चाहिए, है ना। अच्छे कर्मास करने चाहिए, हमें कोई बड़े बड़े सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स बैठे हैं हमारी मदद करने के लिए, है ना जी। ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी। 10, यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड। चीज़ें तो आपकी लाइफ में सुधार हो रही है गाइस, क्लियरिटी मिल रही है आपको भी, कि एक वो होता ना कि अब आपके दिमाग में पता है क्या आएगा, मूल्यांकन, कि पुराने वाले चैप्टर में जो भी मैंने भोगा ना, उसके पीछे मेरी गलती क्या थी, या मैंने अपनी तरफ से क्या गलतियां की। वो गलतियों का एक एक हिसाब जो है ना, वो आप अपने दिमाग में रखोगे, और वो गलतियों को नोटिस करके आपको अपने भविष्य में या वर्तमान में गलतियां नहीं करनी है, इस बात को गांठ बांध कर रखोगे, दिमाग में रखोगे। मतलब सबक को याद रखना, है ना, वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। बहुत समझ का दायरा विस्तृत होने वाला है गाइस, खुश बहुत रहने वाले हो आने वाले समय में। सच में आपको कोई छलेगा नहीं, धोखा नहीं मिलेगा आपको, देखना आगे, क्योंकि धोखा देने वाला आप खुद कहते हैं ना, एक मौका भी नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि समझ इतनी अच्छी हो रही है आपकी, कोई नहीं दे सकता अब आपको धोखा, चल नहीं सकता, है ना। आप ना आंखों से, एक वो होता है ना, बिना कहे सब कुछ कह देना सच में आप वैसा ही करने वाले हो, कि बिना कहे आंखों से कि ये देख लो, अब नहीं चलेगा। खुश रहा करो ना गाइस, लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। सच में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, इतना अच्छा, खुश रहो। इम्पार्शलिटी, ओके, ये देखो, देखो वही बात आई कि ये नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है ना, पुराने वाले चैप्टर में जिस किसी भी इंसान के दोहरे चेहरे खुलकर सामने आए ना, उनकी बातों को लेकर रो मत गाइस। अगर ऐसा हो रहा है कि बार बार रोना आ रहा है ना, एक ही बार में खुलकर रो लो आप, पर बार बार ये आंखों से आंसू मत निकालो, आपके आंखों से आंसू बहुत निकल रहे हैं, पुरानी बातें बहुत याद आ रही है कि एक समय में कैसे साथ बैठकर बातें कर रहे थे, या फिर लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा था। आपको वाइट्स कलर के बर्ड्स नजर आते हैं, जब भी आपके दिमाग में ये चीजें चलती है ना, तो या तो आपको मोमबत्तियां नजर आती है, कैंडल्स नजर आते हैं, या फिर वाइट कलर के बटरफ्लाइज आपको नजर आते हैं। ये आपको यही कहते हैं कि देखो प्यारे बच्चे हो ना यूनिवर्स के, इतना सह लिया ना, एक बस एक काम मालिक का ये करो कि पुरानी वाली बातों को भूलने की कोशिश करो, है ना। वाइट कलर के बर्ड्स यही कहते हैं कि हम है ना आपके साथ में, और यूनिवर्स है, और आपके लाइफ में लॉयल लोगों की भी एंट्री होगी। ये नया चैप्टर आपको अकेला नहीं रखेगा, अलोन नहीं रखेगा। और ये अब भी पीड़ा हो रही है ना, आंखों से आंसू छलकते जा रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से देखो कैसे आपके लाइफ से गायब होते हैं, आप देख लेना। क्योंकि आपको खुशी के मौके बहुत मिलेंगे, अवसर बहुत मिलेंगे खुश हो जाने के, तो इनका काम ही नहीं रहेगा आपकी लाइफ में।
ठीक है। हो सकता है कि कोई आकर आपसे गलती की माफ़ी मांगे, ठीक, पर थोड़ा समझ कर, है ना, कि एक ऐसी बाउंड्री को सेट करना पहले से ही कि भाई अब मेरी लाइफ में आप कुछ गलत नहीं करना। ठीक है, आप भी अपनी लाइफ को जियो, हमें भी हमारी लाइफ को जीने दो, है ना जी। मैं भी आपकी लाइफ को ख़राब ना करूँ, आप भी मेरी लाइफ को ख़राब ना करो। ठीक। पेशेंस, पेशेंस, फॉरगिवनेस, कंफ्यूजन, यहाँ पर देखो टू ऑफ पेंटिकल, अलाइनमेंट, सारे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं गाइस। विक्टम, मुझे पता था ये कार्ड आएगा, क्योंकि अभी भी मेरे योद्धा थोड़े थोड़े इनसिक्योर है, अभी भी है। क्यों हो जी, हैं? इतना प्यार से समझाती हूँ कि नहीं होना अपने को अब तो दुखी होना ही नहीं है ना, दुख के समय गए, दुख के बादल छंट गए, ठीक है ना, अब खुश रहना है, विक्टिम नहीं समझना है ना। लाइफ में जो भी हुआ ना, यूनिवर्स की इच्छा समझो। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है। देखो, चैप्टर नया स्टार्ट कब होता है? जब हम मालिक को कह देते हैं ना कि हाँ, आपने जो भी हमें सबक दिए हैं, जो भी समझाया है ना लाइफ में, वो हमने समझ लिया, है ना। जब हमें कोई बात समझ में आ जाती है ना, तभी वो चैप्टर पलटता है, वही पेज चेंज होता है ना। बस यही करो गाइस, अब उस बात को लेकर नहीं बैठो कि लाइफ में ये हो गया वो हो गया, या खुद को शिकार फील मत करो। जिस किसी ने भी अगर आपके साथ ऐसा किया है या आपके लाइफ में बहुत गलत करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप कभी किसी पे ट्रस्ट करने वाली कंडीशन में नहीं रहे ना, उसका भी सॉल्यूशन होगा, उसका भी भुगतान होगा, उसकी भी रिकवरी होगी। एक मन में बदले के भाव इस नए वाले चैप्टर में मत रखना गाइस। आपके लिए एकदम क्लियर है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपकी लाइफ में जो सक्सेस और जो विक्ट्री मिल रही है, या आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है गाइस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आपकी खुशी को लेकर है ना, वो आपकी लाइफ में फल फूल रही है। जो बीज आपने पुराने वाले चैप्टर में बो के रख दिए थे ना, जितनी मेहनतें की है ना, उन मेहनतों का फल आपको मिल रहा है। इस नए चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाई जाएगी, या फिर आपका संघर्ष नहीं रहेगा करना। कन्फ्यूज़न किसी तरीके का नहीं रखना कि अब मेरी लाइफ में अच्छा होगा या नहीं होगा, या मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। बहुत जल्दी बनेगा जी, अब तो काम अपना है, बहुत जल्द बनेगा। कन्फ्यूज़न हर तरीके के दूर रखो। बस मैंने कहा ना कि थोड़ी वो पास्ट की एनर्जी है ना, वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो मैंने उसका भी सॉल्यूशन बताया है कि कपालभाति करना अपने को, वो नेगेटिविटी भी दब जाएगी, वो हम पर हावी नहीं होगी, हमारी इंट्यूशन प्रबल रहेगी, इंट्यूशन का पलड़ा भारी रहेगा, है ना। और देखूँ मैं कुछ कार्ड, और ये जो इनसिक्योरिटी है ना, इससे बाहर आ जाओ, फेथ रखो यूनिवर्स पर। आपकी कदर लोगों को किस तरीके से होगी ना, वो आप देखना। देखो, कई बार कैसा क्या होता है कि जितने हम किसी के करीब होते हैं ना, उनको तब कदर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखो, आपका जैसा ही ध्यान अपनी लाइफ पर जा रहा है ना, या आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है ना, तो देखो ब्लेसिंग के तौर पर देखो आपकी लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है। मतलब सेंटर से स्टार्ट होकर, कहते हैं ना, पूरी लाइफ को बांध कर अच्छा होना आपकी लाइफ में, बहुत सारे मामलों को लेकर देखना, एक प्रकाश पुंज की तरह, कहते हैं ना, आपके ऑरा ऐसा हो जाएगा। सडन रूप से आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आपको मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिलेगी आपको, आपको प्यार रेस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा, और एक वो एहसास कि हर पल मेरे मालिक मेरे साथ है। फ्यूचर में आपको पैसों को लेकर कोई कमी नहीं रहेगी गाइस, और शादी को लेकर परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी, और आप माँ बनना चाहते हैं और आपको वो खुशी नहीं मिल रही ना, वो खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है गाइस। फेथ रखो यूनिवर्स पर। ये कार्ड आज मुझे वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको ये मातृत्व का सुख चाहिए और आप तरस गए। तहे दिल से आज ही प्रे करना कि मालिक, इस रीडिंग में ये बात आई है ना कि मुझे ये सुख मिलेगा,
मुझे ये सुख दो, मुझे ये चाहिए, मुझे जीना है इस सुख को, है ना। ये मिलेगा जी आपको, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, मेरी प्रे है आपके लिए कि आपको ये सुख मिले बहुत जल्द। ठीक, आपके चेहरे पर मुस्कान आए और बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति हो आपको। ठीक है ना जी, चलिए। ग्रेट फॉर्चून, ये देखो। हाँ, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आना, यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आना, यहाँ पर एक क्या आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अलाइनमेंट हो रहा है जी ये आपकी लाइफ में। एक कहता है ना, सितारे की तरह चमकोगे आप, रेस्पेक्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। एक वो ओहदा मिलेगा आपको कि सब आपको बड़े प्यार से देखेंगे। सच कह रही हूँ, कभी भी अपमानजनक शब्द जो है ना अब आपको नहीं सुनने को मिलेंगे गाइस। कभी भी नहीं, आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं होगी। हर कोई, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर कोई आपको इज्जत से पुकारेगा। आपका ऑरा बड़ा एकदम कहता है ना गोल्डन गोल्डन, अच्छा सा, जो सबको, सबका ध्यान जो है ना अपनी ओर आकर्षित करे, वैसा ऑरा आपका बन रहा है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि एक, सच कहूंगी मैं, यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग करने वाली बात नहीं है। जैसे एक होता है ना पारसमणि, कि जिसको छू लेना तो वो भी, वो सोना हो जाए चीज। ठीक है ना, कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है गाइस, कि आपके कनेक्शन में अगर कोई आते हैं ना, या आपके पास में भी अगर कोई बैठ जाए, आप चाहे उनके लिए कुछ बोलो ना बोलो, चाहे वो आपके पहचान के हो ना हो, आपकी एनर्जी से उनके काम बन जाते हैं। और यही एनर्जी आपके लिए पहले काम नहीं कर रही थी, आपकी खुद की एनर्जी, ये आपके नए चैप्टर में यही एनर्जी, आपकी एनर्जी आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है गाइस, कि आपकी एनर्जी आपके हित में काम कर रही है, आपकी किस्मत आपके सपोर्ट में काम करने वाली है। ग्रेट फॉर्चून, अपनी लाइफ को जियो गाइस। आप देखो, आने वाला समय आपको बहुत खुशियां देने वाला है। हाई ऑनर, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी जी। फेथ रखो यूनिवर्स पर, फेथ रखो। हीरा होना, अब हीरे की कदर होगी, अब आपको पत्थर नहीं समझा जाएगा। ठीक है, बहुत प्यार मिलेगा आपको। ठीक है, वेल्दी मैन, फाइनेंशियल तौर पर बहुत ग्रोथ होने वाली है जी। जो मन में एक आता है ना कि कभी मैं जाऊं, मेरा मन करे कि ये इतनी महंगी चीज़ है मुझे खरीदनी है, पर कभी कभी होता था ना पुराने वाले चैप्टर में कि नहीं, एक बार जेब संभालने की जरूरत होती थी। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। बाहर गए, इतनी महंगी चीज है, हाँ जी जल्दी से ले लेते हैं, ये वाली चीज होगी, डेफिनेटली होगी। फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले हो। ठीक है, क्लेम कर लो इस बात को, पार्थ वे, और इसी रास्ते पर चल रहे हो आप इसी रास्ते पर चल रहे हो, करेक्ट रास्ते रास्ते पर चल रहे हो। चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात पर चल रहे हो, जर्नी आपकी यही है। अभी इसी रास्ते पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। रोशनी रोशनी नजर आ रही है गाइस। देखो, अंधेरा यहाँ तक था, आगे चलकर रोशनी है आपकी लाइफ में। आपको ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाइज, येलो बटरफ्लाइज बहुत नजर आ रही है। साइन खूब सारे मिल रहे हैं आपको। हरे भरे पेड़ पौधे जो है उनके पास बैठना आपको बहुत पसंद आ रहा है। और नहीं बैठते तो बैठा करो। जस्टिस होने वाला है गाइस। ये कार्ड जस्टिस का आते ही मेरा दिल जो है बहुत खुश हो जाता है, ये आपको भी पता है। जस्टिस आपके साथ होने वाला है किसी तरीके का। इंतजार थे ना, या कंफ्यूजन में बहुत थे कि होता नहीं है। कितनी बार ही आ गया रीडिंग में कि अब जस्टिस होगा, कब जस्टिस होगा, होता नहीं है। कंफ्यूजन दूर कर लो अगर है तो मन में, क्योंकि ये तो होकर ही रहेगा। ठीक है, चाहे आपको बिलीव ना हो, आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में है, आपके रास्ते में है कि आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, बैड हेल्थ, हेल्थ भी ठीक होने वाली है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। गिफ्ट मिलेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से। मैंने बताया ना, अभी पहले भी आया था रीडिंग में कि गिफ्ट कोई मिलेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, और आप खुश रहोगे तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई गिफ्ट या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है फ्यूचर में।
जो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ का ये नया चैप्टर जो है ना, मेरे लिए वाक़ई में खुशियाँ लेकर आया है। मेरे सारे दुखों का अंत कर दिया इसने, ठीक है ना? तो आपके फ्यूचर में, आपके नए चैप्टर में, नए अध्याय में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही है, आपका वेट कर रही है। सक्सेस और खुशियाँ आपका वेट कर रही है। पहले आप खुशियों के पीछे-पीछे भाग रहे थे ना, अब खुशियाँ आपके पीछे भाग रही है, लेकिन आप डर रहे हो कि पता नहीं ये खुशी भी मुझे दुःख ना दे दे, या फिर थोड़ा हँसने के बाद में मुझे और रोना ना पड़ जाए। आप आगे-आगे भाग रहे हो, खुशी पीछे-पीछे भाग रही है। खुशी कह रही है कि मैं आपको दुःख नहीं पहुँचाऊँगी, आपकी लाइफ़ को अच्छा करने के लिए आई हूँ, तो एक्सेप्ट करो ना, है ना? एक्सेप्ट करो, क्लेम करो कि मुझे खुशियाँ मिलेगी, और रिसीव वाले मोड में रहो। ये रिसीव वाला मोड नहीं था, है ना? जो मैंने बताया ना कि खुशी पीछे-पीछे आ रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप पहचानोगे, है ना? अब सक्सेस मिलेगी। इंतज़ार अब खत्म हो गए, और ग्रेट फॉर्च्यून जो हमारा लिखा हुआ है, वो हमें मिलकर रहेगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो हमें मिलने लिखी हुई है, वो मिलकर रहेगी। हमारी हेल्थ हमारा साथ देगी, ठीक होगी। ठीक है ना जी? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारा नया चैप्टर हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, हमारा संघर्ष खत्म कर दे, दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे, और आपकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे। हमारी लाइफ में मिरेकल्स पर मिरेकल्स हो। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।